यह सही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे का मुख्य कारण था हिंदू कोड बिल का वापस लिया जाना। इस कारण से यह कोड बिल भारत की राजनीति के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बन जाता है। हिंदू कोड बिल के सहारे वे नेहरू पर हमला करते हैं, लेकिन टारगेट हो जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर भी। ऐसा इसलिए भी है कि इस बिल से डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू दोनों ही गहन रूप से जुड़े हुए हैं। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप बात कर रहे थे बाबा साहब के इस्तीफे की, लेकिन उस बात में भी आपने हिंदू कोड बिल का कहीं जिक्र नहीं किया था, जिसमें आपके पॉलिटिकल जो पुरखे थे, हिंदू महासभा के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और हिंदू दक्षिण पंथ के लोग, वो लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे, मुखालिफत कर रहे थे हिंदू कोड बिल की। ये बात आपने नहीं कही थी और आगे लगातार आप 1-1.5 घंटे बोलते रहे। इसका इतिहास ठीक से नहीं जानने के कारण ही कुछ भी दावा कर दिया जाता है। यही कारण है कि राज्यसभा में अमित शाह भी अपने बयानों के कारण उलझ गए। केवल वही गलती नहीं जिसे लेकर उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, और वो बात डॉक्टर अंबेडकर के लिए बेहद अपमानजनक है। 100 बार मैंने कल भी कहा और आज भी कहूंगा कि इसी धरती पर स्वर्ग चाहिए दलितों को, स्त्रियों को, आदिवासियों को, सबको इसी धरती पर स्वर्ग चाहिए, सम्मान का जीवन चाहिए। कांग्रेस आज भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करती रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने किसे धक्का दिया, इसका वीडियो आज भी जारी नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अमित शाह हिंदू कोड बिल को लेकर के समझाना चाह रहे थे, लेकिन हिंदू कोड बिल को नेहरू से जोड़ते जोड़ते वो अंबेडकर पर चले गए, जहां उन्होंने अंबेडकर करके अपने खुद ही फंस गए उसमें। लेकिन हिंदू कोड बिल के खिलाफ पहले भी 1951 ईस्वी में बीजेपी जिस पार्टी से बनी थी, उन्होंने भी कोड बिल का अपमान किया था और उसे गलत बताया था। वो हिंदू कोड बिल ही था जिसके चलते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस्तीफा भी देना पड़ा था। ये कोड बिल को अमित शाह संसद में बता रहे थे कि इससे हिंदुओं के हित और मुसलमानों के हित में इसमें क्या लिखा है इस बिल में, लेकिन वो समझाते समझाते खुद को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में फंसा लिए और विपक्ष अब उसको लेकर के इस्तीफे के मांग करने में जुटी हुई है। शीतकालीन सत्र तो अब खत्म हो गया, लेकिन विपक्ष अभी भी प्रदर्शन कर रही है और बाबा साहब का अपमान के बदले में माफी मांगने की बात भी कह रहे हैं और इस्तीफा भी मांग रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी को लेकर के धक्का मुक्की करने की भी बात कही गई, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं पूरे मामले को, जानते हैं रवीश कुमार से और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब संसद सत्र समाप्त भी हो गया, तो क्या अमित शाह के बयान से ध्यान भटकाने का मकसद पूरा हो चुका है? वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने तो ट्वीट किया है कि पद से इस्तीफा दे दीजिए वरना सड़क पर आंदोलन होगा। सबूत का पता नहीं, वीडियो का पता नहीं और राहुल के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। पूरा एक दिन गोदी मीडिया पर बवाल मचा कि राहुल ने धक्का मारा। किसी ने खुलकर साफ साफ नहीं कहा कि यह झूठ है। सब बैलेंस कर रहे थे और यह सवाल धीरे से पूछ रहे थे कि संसद भवन में हमला हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज कहां है? अब तो घायल सांसदों के आईसीयू में भी भर्ती होने को लेकर चटखारे लिए जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर में लिखा है आईसीयू में होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो सका, जबकि सांसद जनाब कई नेताओं से मिलते हुए, मंत्रियों से मिलते हुए, बात करते हुए देखे जा सकते हैं। आज दोपहर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का बयान आया कि दोनों की बीपी, सीटी, एमआरआई सब नॉर्मल है, स्थिति बेहतर है, लेकिन आईसीयू में है। अगर उनको लगता है कि एफआईआर से आदरणीय राहुल गांधी जी झुक जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी होगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का व्यवहार अमित शाह जी ने किया, उसके विपरीत हम आवाज उठाते रहेंगे और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। झूठे एफआईआर से हम पीछे हटने वाले नहीं। 19 दिसंबर को संसद परिसर में जो भी हुआ उसका मकसद अब दिखाई देने लगा है। तो ध्यान जहां से भटकाया गया था, हम वहां आपका ध्यान वापस लाना चाहते हैं। अमित शाह के भाषण पर राज्यसभा में अमित शाह का भाषण बिल्कुल समग्रता से देखा जाना चाहिए।
तब आपको और भी चीजें नजर आ जाएंगी जो छूट गई हैं। आप देख पाते हैं कि हिंदू कोड बिल के सहारे वे नेहरू पर हमला करते हैं, लेकिन टारगेट हो जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर भी। ऐसा इसलिए भी है कि इस बिल से डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू दोनों ही गहन रूप से जुड़े हुए हैं। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। इस बात को जरा ठीक से समझिए। नेहरू और अंबेडकर के बीच हिंदू कोड बिल को लेकर विरोध नहीं था, बल्कि इसके पास नहीं होने को लेकर विरोध था। दोनों ही इसके प्रावधानों के प्रति निष्ठावान हैं और इसमें यकीन रखते थे। विपक्ष का ध्यान अमित शाह के पूरे भाषण पर नहीं गया, क्योंकि हंगामा किसी और चीज को लेकर होने लगा। जिस हिंदू कोड बिल को डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू प्रगतिशील बताते रहे, उस कोड को लेकर अमित शाह राज्यसभा में कहते हैं कि एक भी हिंदू रीति रिवाज का नामो निशान नहीं था। उनकी यह लाइन डॉक्टर अंबेडकर को भी टारगेट करती है, अकेले नेहरू को नहीं। जरा ठीक से सुन लीजिए। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना। तो एक तरफ अमित शाह कहते हैं हम नहीं चाहते हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर कानून बने, और फिर यह भी कहते हैं हिंदू कोड बिल में एक भी हिंदू परंपरा का नामो निशान नहीं। दोनों में कितना अंतर है। जब आप चाहते नहीं तो फिर इसे लेकर आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब अमित शाह ही बता दें कि इसके जरिए वे किस पर निशाना साध रहे थे, नेहरू पर या डॉक्टर अंबेडकर पर। राज्यसभा में अमित शाह का वह पूरा भाषण इतिहास की समझ के हर पैमाने से उलझा हुआ है। अमित शाह कहते हैं हम तो नहीं चाहते हैं कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अमित शाह ने यह साफ नहीं किया कि हम कौन हैं। यहां ये कौन हम हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर देश का कानून बने। 1951 में जब हिंदू कोड बिल संसद में पेश हुआ, तब हिंदूवादी संगठन, धार्मिक संगठन इसका जोरदार विरोध कर रहे थे और हिंदू रीति रिवाजों और शास्त्रों के मामले में हस्तक्षेप करने पर ऐतराज जता रहे थे। हिंदू महासभा ने उस समय संसद का घेराव किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का एक लेख 2009 का मिला, आज से 15 साल पहले का। इसमें वे लिखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 से 1950 तक नेहरू कैबिनेट का हिस्सा थे। इस दौरान वे हिंदू कोड बिल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन 1951 में कहते हैं इस बिल से हिंदू संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। तब तक उन्होंने जनसंघ की स्थापना कर ली थी। यही जनसंघ बाद में बीजेपी बना। इंदर मल्होत्रा लिखते हैं कि ये लोग जितने घोर विरोधी थे, उतने ही घोर समर्थक थे नेहरू और उनके अत्यंत ही काबिल कानून मंत्री BR अंबेडकर। कोई तो अमित शाह से पूछता कि हिंदू कोड बिल के कारण अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस बिल का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ और हिंदू महासभा ने किया। क्या ठीक किया? कोई तो अमित शाह से यह भी पूछता कि दिसंबर 1949 में रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले को किन लोगों ने जलाया? क्या ठीक किया? क्या आरएसएस के लोग उसमें नहीं थे? जनसंघ, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के लोग नहीं थे? लेकिन क्या आपने कभी इस पर सोचा है कि नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले एक साथ क्यों जलाए गए? क्योंकि तब हिंदू महासभा, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों को ही हिंदू कोड बिल के लिए जिम्मेदार मानते थे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, देख करके के साफ पता चलता है कि हिंदू कोड बिल को लेकर के अमित शाह नेहरू पर निशाना लगा रहे थे। लगाते लगाते हुए अंबेडकर पर चले गए और खुद को ही फंसा लिए। लेकिन अमित शाह हिंदू कोड बिल को लेकर के बताना चाह रहे थे कि क्या अगर हिंदू कोड बिल लाया गया तो हिंदुओं के पक्ष में उसका क्या नुकसान होगा और हिंदुओं को क्या फ़ायदा होगा और मुसलमानों के पक्ष में क्या फ़ायदा होगा, इसकी बात वो समझाना चाह रहे थे। आपको बता दें कि ये हिंदू कोड बिल वही बिल है जिसके लागू करवाने के चक्कर में 1991 की कितने भी संघर्ष
किए गए, लेकिन उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा भी देना पड़ा था, क्योंकि उस समय भी बीजेपी की ही बनी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। और आज फिर इसी बिल को लेकर के अमित शाह के जुबानों पर सच आ गया कि किस तरह से बीजेपी जनता को धर्म पर भड़का रही है, जातिवादी कर रही है। क्योंकि जितनी बार राहुल गांधी जातिगत जनगणना करने की बात करते हैं, उतनी बार बीजेपी उस पर चुप हो जाती है और राहुल गांधी को लेकर के तरह तरह की बातें करने लगती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से 1951 से लेकर के अभी तक बीजेपी की क्या ख्वाहिशें रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का बयान देकर अमित शाह ने कोई गलती नहीं किया और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।